चुनाव आयोग ने एक अहम जानकारी दी है। आज 5 राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो, पदयात्रा वगैरह पर लगी जो प्रतिबंध है, जो पाबंदी है, वो 22 जनवरी तक फिर से बढ़ा दी गई है। पहले 15 तक थी। चुनाव आयोग ने पहले ये 15 जनवरी तक लगाई थी। कहा था कि रिव्यू करेंगे, उसके बाद आगे की जानकारी देंगे, और यही आज हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ रियायतें भी दी हैं। अब राजनीतिक पार्टियां इंडोर मीटिंग कर सकती हैं। इंडोर मीटिंग में 300 या हॉल की क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये आज ताजा निर्देश जारी हुए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। अक्षय डोंगरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इसके नंबर्स अभी नीचे नहीं आ रहे हैं उस प्रकार से कि ये बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ छूट जरूर मिली है राजनीतिक पार्टियों को। बिल्कुल कादम्बिनी, अगर कोरोना के केसेस की बात की जाए तो कल 2,68,000 केस देश भर में आए हैं। संक्रमण दर की बात की जाए तो 16% से ऊपर है। ऐसे में किसी भी प्रकार से पाबंदियों पर अगर पाबंदियां जो थी, अगर उन्हें हटाया जाता तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यही मानना था कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो चुनाव है वो बन सकते हैं। इसको लेकर 3 मीटिंग्स आज हुई। पहले चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उनकी मीटिंग यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के साथ हुई, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे देश की सिचुएशन का जायजा लिया। फिर उसके बाद दूसरी जो मीटिंग थी वो चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज जो 5 राज्य हैं उनके साथ मुख्य चुनाव अधिकारी की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने इन 5 राज्यों की कोविड की सिचुएशन का जायजा लिया, वैक्सीनेशन के नंबर्स का जायजा लिया। और तीसरी जो मीटिंग थी वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ इलेक्शन कमीशन की थी, जिसमें उन्होंने तैयारियां रिव्यू की कि किस तरह की तैयारियां ग्राउंड पर है। उसको देखते हुए फैसला यही लिया गया कि जो बैन अभी चल रहा है उसको एक्सटेंड किया जाए तकरीबन 1 हफ्ता और, क्योंकि जब पहला बैन लगाया गया था 8 जनवरी को तब कोरोना के केसेस फिर भी कम थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा की बात की जाए, जो लेटेस्ट डेटा उन्होंने रिलीज़ किया था, तो 1 हफ्ते के अंदर एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश में 14 गुना बढ़े हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसको देखते हुए हालातों को रिव्यू करने के बाद में फैसला यही लिया गया कि एक रियायत दी गई, उसके अलावा जो बैन है वो उसको बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ यही रियायत है कि इंडोर मीटिंग्स हो सकती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोग या फिर हॉल की कैपेसिटी के 50% लोग उस इंडोर मीटिंग में भाग ले सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि कुछ रियायत पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई है। कैंपेन क्योंकि कुछ दिन और चलेगा चुनाव से पहले, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्रतिबंध 8 जनवरी को लगाए गए थे वे सभी लागू रहेंगे। और किसी भी प्रकार से अगर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना की गई, उनका उल्लंघन किया गया, तो इलेक्शन कमीशन द्वारा एक्शन भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये चुनावी माहौल है और राजनीतिक पार्टियां लगातार कह रही हैं कि इस तरह से कई जो नेता हैं वो कहते हैं कि हाँ, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन ये भी कहते हैं कि इस तरह से बड़ा कठिन है चुनाव करना बिना रैलियों के। तो अब ये छोटी सी एक रियायत दी गई है। देखते हैं कि अगली बार 22 तारीख को फिर क्या होता है, चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, जबकि मामले बहुत कम नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ ही रहे हैं।